हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया था। आज मैं उसी मेवाड़ के इतिहास को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज मैं रावल रतन सिंह और बाकी के जो आगे के राजा है उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखना जरूर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। अब देखो मेवाड़ का इतिहास। मैंने कहा था कि मेवाड़ पर सबसे ज्यादा शासन करने वाली वंश कौन था? गुहिल वंश था। गुहिल वंश था और गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में राजा गुहिल ने की थी, ये बताया था। और गुहिल शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र था। अब आगे करते हैं हम रावल रतन सिंह के बारे में। हमने पिछले वीडियो में चैन सिंह, जगत सिंह, काल बोस, राजा अलर्ट इनके बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। अब देखो ये वही रावल रतन सिंह है, पद्मिनी वाला। अब इसका कार्यकाल 1301 से लेके 1303 तक। 1301 से लेके 1303 तक। सबसे पहले रावल रतन सिंह का विवाह किसके साथ हुआ था? सिंहल द्वीप की सिंहल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मिनी से हुआ था रावल रतन सिंह का विवाह, और या फिर इसको कह सकते हैं पद्मावती। अभी वर्तमान में सिंहल द्वीप है कहाँ? श्रीलंका को क्या कहते हैं? श्रीलंका को क्या कहते हैं? सिंहल द्वीप। अब जो पद्मिनी है इसके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। पद्मिनी के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। अब देखो जो सिंहल द्वीप, अब रावल रतन सिंह इसके साथ विवाह क्यों करता है? एक तोता होता है हीरामन। क्या होता है? हीरामन तोता। इस तोते ने क्या किया? रावल रतन सिंह के पास जाकर पद्मिनी की सुंदरता का क्या किया? बखान किया। इसलिए रावल रतन सिंह कहाँ गए? सिंहल द्वीप, और रानी पद्मिनी से विवाह किया। और अब देखो रानी पद्मिनी, इसका विवाह हो गया। अब इसके साथ आया चित्तौड़ में उसका भाई और चाचा। भाई का नाम तो था गोरा और चाचा का नाम था बादल। भाई का नाम गोरा और चाचा का नाम क्या था? बादल। भाई और चाचा आए थे, ये क्या थे? रावल रतन सिंह के क्या बन गए थे? सेनापति। क्या बन गए थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। आया समझ में? अब देखिए एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ मैं। रावल रतन सिंह का कार्यकाल 1301 से लेके 1303
3 तक है और इसका विवाह सिंहलदीप की राजकुमारी रानी पद्मिनी या फिर पद्मावती, और इसका विवाह हीरामन एक तोता होता है, वह रावल रतन सिंह के पास जाकर रानी पद्मिनी की सुंदरता का क्या करता है, बखान करता है। और जब रानी रतन सिंह, रानी पद्मावती और रावल रतन सिंह का विवाह हुआ, तब उसका भाई और चाचा रावल रतन सिंह के दरबार में क्या बन गए थे, सेनापति बन गए थे। अब आगे चलते हैं। पहले आता है राघव चेतन। अब ये राघव चेतन है कौन? यह रावल रतन सिंह के जो चित्तौड़ में, मेवाड़ में क्या था, पुजारी था, और क्या था वो, तांत्रिक था। क्या था? तांत्रिक था। राघव चेतन को रावल रतन सिंह ने मेवाड़ से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। फिर यह राघव चेतन अपना बदला लेने के लिए, राघव चेतन मेवाड़ से अपना बदला लेने के लिए किसके पास गया? अलाउद्दीन खिलजी। किसके पास गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास गया था। इस राघव चेतन के द्वारा रानी पद्मिनी की या रानी पद्मावती सुंदरता का क्या किया इसने वहां जाकर? बखान किया। क्या किया? सुंदरता का बखान किया। अब देखो, राघव चेतन जो मेवाड़ में से क्या गया था, बर्खास्त या इसे निकाला गया था मेवाड़ से। फिर राघव चेतन ने अपनी इस अपमान का बदला लेने के लिए ठान ली और यह अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर इसने रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर क्या किया, आक्रमण किया। सिर्फ सुंदरता को लेकर इसने क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर। कब किया था? 1303 में। कब किया था? 1303 में। और इस आक्रमण में जो रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे, चाचा व भाई कौन थे? गोरा और बादल। गोरा और बादल, ये दोनों वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त। ये दोनों क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब देखो, अब रावल रतन सिंह क्या हो गया? युद्ध में हार गया। युद्ध में हार गया। और यह राजस्थान का क्या है? दूसरा शाखा। यह राजस्थान का क्या है? दूसरा शाखा। अब शाखा क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो केसरिया और दूसरी जौहर। अब केसरिया क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो राजा होता है, जो युद्ध करने के लिए जो सेना जाती है, वह क्या करती है? केसरिया वस्त्र धारण करके जाती है और वहीं पे लड़ते हुए, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है।
और पीछे से जो रानियां या युवतियां हैं वो क्या करती है, जोहर करती है, आग के कुंड में उसकी पूजा करके कूद जाती है। लेकिन एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या हुआ था, जल जोहर हुआ था, वो कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। इसमें क्या हुआ था, जल जोहर। और यह राजस्थान का पहला साका है, राजस्थान का पहला साका है। मैं साका राजस्थान में अब तक कितने साके हुए उसकी भी एक वीडियो लेके आऊंगी। अब देखो, अब इस युद्ध में रावल रतन सिंह हार जाता है। क्या करता है, रावल रतन सिंह युद्ध हार जाता है। अब युद्ध जीता कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने क्या किया, युद्ध जीतने के बाद इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या नाम कर दिया, पहले तो युद्ध जीता और वहां पे क्या करवाया इसने, कत्लेआम करवाया, कत्लेआम करवाया। उसमें 30,000, कितने, 30,000 लोगों की मृत्यु हुई। 30,000 लोगों की क्या हुई थी, लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद देखो, रावल रतन से ये युद्ध हार जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कत्लेआम करवाता है, 30,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और यह चित्तौड़ जीत लेता है। क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ जीत लेता है और चित्तौड़ को, चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र, उसका एक पुत्र होता है खिर्च खा, अपने पुत्र खिर्च खा के नाम पर क्या रख देता है, चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद, खिरजाबाद रख देता है और अपने पुत्र को इसका क्या बना देता है, किलेदार बना देता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पे क्या किया था, आक्रमण किया था। किस पे, मालवा पे। और वहां पे सोनगरा, कौन सा सोनगरा से आक्रमण किया था, जालोर का। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के मालदेव सोनगरा पर आक्रमण किया, सोनगरा पर। लेकिन इस जालोर के मालदेव सोनगरा ने क्या कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार किसको बना दिया था, मालदेव सोनगरा को बना दिया था। और जो खिरजा खा था वो वापस दिल्ली चला गया। अब देखो, जो मालदेव सोनगरा है वह आजीवन क्या रहा था, चित्तौड़गढ़ का किलेदार रहा था। क्या रहा था, चित्तौड़गढ़ का किलेदार। अब देखो, जो रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ में जो साका हुआ था उसका वर्णन किस पुस्तक में लिखा गया है, पद्मावत में। पद्मावत यह पुस्तक 1540 में लिखी गई थी। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अब देखिए,
मैंने बताया था मालदेव सोनगरा जीवन प्रयत्न क्या रहा था, चित्तौड़गढ़ का किलेदार रहा था। मालदेव सोनगरा को क्या कहते हैं इतिहास में? मुछाला सोनगरा, क्योंकि इसकी क्या थी? लंबी लंबी मूछें थी। यह इतिहास में मुछाला सोनगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मालदेव सोनगरा का पुत्र था बनवीर। फिर इसकी मृत्यु के बाद बनवीर को क्या बना दिया था? वहां का किलेदार बना दिया था। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का किलेदार बना दिया था। अब दो गुहिल सरदार थे। दो गुहिल सरदार सिसोदिया गांव में भेजे। क्या किया? दो गुहिल सरदार सिसोदिया गांव में भेजे थे। वहां पे एक हमीर था। क्या था? हमीर, जिसको हम कहते हैं अत्री। उसने क्या किया? यह सिसोदिया गांव में गए। गुहिल सरदार कौन से गांव में भेजे? सिसोदिया गांव में गए। कौन से? सिसोदिया गांव में गए। वहां पे हमीर अत्री था। उसने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस बनवीर को हराकर चित्तौड़गढ़ जीत लिया। किसको? बनवीर को हराकर चित्तौड़गढ़ जीत लिया। फिर आगे राजा कौन बनता है? हमीर, राणा हमीर। अब देखो, जो इस चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह के समय जो घटनाएं हुई थी, उस समय पुस्तक लिखी गई थी। उस घटना का जो वर्णन है, पूरा सारांश, वो किस पुस्तक में मिलता है? एक तो मैंने बोला था मलिक मोहम्मद जायसी की, एक तो पद्मावत, और एक जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसका एक कवि था दरबार में। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसके बारे में भी एक पुस्तक लिखी। उसे हम कहते हैं खजाइन उल फतूहक। खजाइन उल फतूहक। यह पुस्तक किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। और इस पुस्तक में भी जो रावल रतन सिंह के समय जो चित्तौड़ में साका हुआ था या अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, उसके बारे में पूरी डिटेल मिलती है। अब देखो, रावल रतन सिंह के बाद राजा बनता है, कौन बनता है? राणा हमीर। राणा हमीर, इसका कार्यकाल 1326 से लेके 1364। अब देखो, इसे राणा हमीर सिसोदिया भी कहते हैं। इसने क्या किया? पहले तो जो अपन कहते हैं ना गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, सिसोदिया शाखा की स्थापना किसने की थी? राणा हमीर ने की थी। स्थापना की थी किसने की थी? राणा हमीर ने की थी। और क्या किया था? राणा की उपाधि धारण की थी। राणा की उपाधि धारण की थी। जो राणा की उपाधि धारण की थी ना, यह मेवाड़ का प्रथम
राजा था जिसने क्या की थी? राणा की उपाधि धारण की। किसकी? राणा की उपाधि धारण की। उससे पहले क्या लगाते थे? रावल लगाते थे। राणा की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का प्रथम राजा कौन था? राणा हमीर। अब देखो, राणा अमीर ने 2 उपाधियां और धारण की थी, जिसका मतलब कौन सी प्रशस्ति है जिसमें राणा हमीर की उपाधियों के बारे में वर्णन मिलता है? एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दूसरी विजय स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया। आप लोगों को सबको पता ही होगा, ये तीनों पुस्तक कुंभा ने लिखी थी और इन पुस्तकों में मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का क्या है? इतिहास है। और इन्हीं पुस्तकों में या इन्हीं ग्रंथों में राणा हमीर को 2 उपाधियां दी गई है। राणा हमीर को 2 उपाधियां दी गई है। कौन कौन सी? एक तो वीर राजा धीराज। कौन सी? वीर राजा। और दूसरी विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। अब देखो, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? विषम घाटी पंचावन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि राणा हमीर ने जो 2 उपाधियां धारण की थी उसका वर्णन किस प्रशस्ति में है, या उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो उसने कौन सी उपाधियां धारण की थी? एक तो वीर राजा, दूसरा विषम घाटी पंचानन की उपाधि धारण की थी। अब देखो, अब राणा हमीर के बारे में कर्नल जेम्स टोन ने क्या कहा था वो देख लेते हैं। राणा हमीर के बारे में कर्नल जेम्स टोन के शब्द। कर्नल जेम्स टोन ने क्या कहा था कि जो राणा हमीर है वह अपने समय में महान हिंदू शासक था। हिंदू शासक था। क्या था? अपने समय में राणा हमीर या राणा हमीर सिसोदिया क्या था? महान हिंदू शासक था। इसने क्या किया? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक को हराया था। मोहम्मद तुगलक को क्या किया था? हराया था। मोहम्मद तुगलक को हराया था और इससे राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। किसका? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। लेकिन भामा साहब को भी क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। कर्नल जेम्स टोन ने हमीर के बारे में कहा
कि जो राणा हमीर सिसोदिया है वह अपने समय में महान हिंदू शासक हुआ करता था और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक को इसने हराया था। अब हो गया ये राणा हमीर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्षेत्र सिंह करेंगे और उसके बाद लक्ष्य सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और ताकि और भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल करियर स्टडी विद गोयल के माध्यम से अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।